हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। आज का हमारा वीडियो HTML का प्रैक्टिकल पार्ट 2 है, जिसमें हम फॉर्मेटिंग टैग्स करने वाले हैं, जो लास्ट क्लास में नहीं हो पाया था। तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है, HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं। कभी भी फॉर्मेटिंग करना है किसी भी टेक्स्ट के साथ तो फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है कि कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स जो नहीं हो पाया था, आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक साइड में ये कोडिंग लिखा है, HTML के जो टैग्स है उसको यूज किया गया है, और दूसरी तरफ आप उसको उसका आउटपुट देख सकते हैं। अगर आप इन टैग्स को समझ जाओगे ठीक से तो आपको वेब पेज डिजाइन करने में बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी। पहले मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे कौन से टैग का क्या काम है। तो ये आपको पता है कि HTML, हेड, टाइटल और हेड, ये इस तरह का HTML का बेसिक फॉर्मेट है कि ज्यादातर जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उन सारे प्रोग्राम्स में हम ये यूज करने वाले हैं। तो हमारा जो मेन पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, वो है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर आप क्या कर रहे हो, बीजी कलर ऑरेंज ले रहे हो और टेक्स्ट का जो कलर है वो रेड ले रहे हो। तो आपको क्या चाहिए, आपके वेब पेज का जो कलर है वो चाहिए ऑरेंज, और जो आपका जो टेक्स्ट का जो कलर होगा वो क्या होगा, रेड होगा। तो इस लाइन से आप ये समझते हो कि आपके वेब पेज का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज और आपके टेक्स्ट का कलर रेड होगा। इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट को आप यहाँ पे एज अ हेडिंग की तरह यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे H1 टैग यूज कर सकते हो। H1 क्या करता है, ये आपके टेक्स्ट को, आपके हेडिंग को बड़े बड़े फॉन्ट में इस तरह से दिखाता है। इसके बाद आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे A+B और सब सब टैग यूज किया गया है, क्योंकि आपको A+B का होल स्क्वायर चाहिए, मतलब आपको 2 को पावर में चाहिए। तो जब आपको 2 को पावर में चाहिए तब आप क्या करते हो, आप यूज करते हो सब टैग, SUP सब टैग। सब टैग का मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट। तो आप 2 को रखना चाहते हो पावर में तो आप क्या करो, 2 से पहले सब और 2 के बाद सब को क्लोज कर दो। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये आपको 2 के आगे और पीछे लगाना पड़ता है। उसके बाद आप नॉर्मल इक्वल टू A लिख सकते हो, और फिर से आपको पावर करना है ए स्क्वायर, A+B का होल स्क्वायर। उसके बाद आपको इक्वल टू A² + B² + 2AB चाहिए। तो इस तरह के फॉर्मेट्स लाने के लिए आप यहाँ पे सब टैग यूज करोगे, जिसके सामने आप ओपनिंग सब लगाओगे वो पावर बन जाएगा, और जिसके बाद आप उसको क्लोज कर दोगे वो क्या हो जाएगा, उतनी दूर तक ही पावर रहेगा। तो उसको आप क्या बोलते हो, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट बोलते हो। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जिसको जिसको आपको पावर में लगाना है उसके सामने आपको सब लगा देना है, यूज करना है। इसी तरह से आपको न्यू लाइन चाहिए, तो न्यू लाइन के लिए BR टैग होता है, ब्रेक लाइन, या आप इसको न्यू लाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि आपको चाहिए A-B का होल क्यूब, तो A³ - B³ -3AB A-B। तो इस तरह के फॉर्मेट को लाने के लिए आप यहाँ पे, क्योंकि आपको पावर करना है तो आप यूज करो सब टैग। तो सब किसको सब करना है, सुपर स्क्रिप्ट, तो आपको 3 को करना है, A-B, इसको आपको नॉर्मल रखना है, और उसके बाद आपको 3 को पावर करना है। तो 3 से पहले और 3 के बाद ओपनिंग और क्लोजिंग जो टैग है सबका ये आपको यहाँ पे लगा देना है। इसी तरह से ये जो लाइन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड आपको करना क्या है, आपको फिर से ये वाला हेडिंग चाहिए, सुपर स्क्रिप्ट के बाद सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट इसको भी हेडिंग चाहिए, तो आप यहाँ पे H1 टैग यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो हेडिंग है वो बड़ा बड़ा सा आएगा। अब नेक्स्ट क्या है कि आपको चाहिए वाटर का फॉर्मूला, H2O, ये बेस है, और बेस के लिए होता है सब टैग। ये मैंने थ्योरी क्लास में समझा दिया है, लेकिन आज आप लोग का प्रैक्टिकल है, तो आज हम इसे प्रैक्टिकल सेक्शन में देखने वाले हैं। तो इसको आप पूरा देखिए। पहले मैं एक बार बता दूं, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो फिर कहाँ क्या हो रहा है वो भी नहीं आप समझ पाओगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पे कैसे, कौन से टैग से क्या आउटपुट आ सकता है। तो यहाँ पे आपको पावर करना है तो आप सुपर स्क्रिप्ट ले लो, सब टैग, और अगर आपको बेस करना है तो आप सब टैग ले लो। इसी तरह से आप यहाँ पे जितने भी हैं ये सारे आपको दिख रहे होंगे, इन सबको अपने हिसाब से यहाँ पे
टाइप कर लीजिए। उसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पे मार्क टैग मिलेगा। मार्क टैग क्या करता है, तो मार्क टैग हाईलाइट कर देता है। अब देखिए कि दिस इज हाईलाइटेड टेक्स्ट लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आपने इसको हाईलाइट कर दिया। डिफॉल्ट येलो कलर का हाईलाइटेड कलर आ जाता है एंड आप इतनी दूर तक मार्क करना चाहते हो तो यहाँ पे मार्क के टैग को क्लोज कर दीजिए। उसके बाद क्या है कि आपको हेडिंग टैग है और इसी तरह से डेल टैग है। डेल टैग क्या करता है, तो डेल टैग स्ट्राइक थ्रू का एक स्टाइल जैसे होता है ना, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे दिखाता है। डिलीटेड टेक्स्ट के लिए आप डेल टैग यूज करते हो। यहाँ पे आउटपुट देखिए 3000 लिखा है, यहाँ पे 3000 और ये जो 3000 है ये स्ट्राइक्ड है। तो स्ट्राइक्ड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपने डेल जो टैग है वो यूज किया है, तो आप इसको स्ट्राइक थ्रू की तरह स्टाइल देना चाहते हो। अब उसके बाद इंस टैग है, ये इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए होता है। तो इसे आप कैसा दिखा सकते हो, तो ऐसा दिखा सकते हो। देखिए आप यहाँ पे अंडरलाइंड दिखा रहे हैं, तो ये आपका अंडरलाइन नहीं है, ये क्या है, इंसर्टेड टेक्स्ट है जो कि यहाँ पे आप यूज कर रहे हो, लेकिन ये अंडरलाइन की तरह है। इसी तरह से आपको स्ट्राइक थ्रू चाहिए। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, आपको एक स्टाइल देता है कि आपका टेक्स्ट ऐसे कटा हुआ स्टाइल में आ जाए, तब आप स्ट्राइक थ्रू यूज करते हो। तो स्ट्राइक थ्रू के लिए स्ट्राइक टैग होता है जो कि आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब हम आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिकल सेक्शन में। तो प्रैक्टिकल सेक्शन में आपको नोटपैड प्लस प्लस पहले ओपन करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टाइप करके रखे हैं टैग्स को, क्योंकि यहाँ पे जो है टाइप करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं जो कि मैंने आपको समझाया। जब आप इसको टाइप कर लोगे जैसा कि आपको समझ में आया है और जैसा आउटपुट चाहिए, आप इसको सेव करो। सेव करने के लिए जैसा आपको पता है कि फाइल को सेव करने के लिए .html डालना जरूरी होता है। सपोज मेरे वेब पेज का नाम जो है ना वो है फॉर्मेटिंग टैग 2 .html। अब ये मेरा फाइल क्या हो रहा है, वेब पेज क्रिएट हो रहा है कहाँ पे, जहां पे मैंने इसको सेव करके रखा है। तो मैं क्या करूंगी, इसको जाऊंगी और देखूंगी कि ये मेरा फाइल कहाँ है। तो ये मेरा फाइल है, तो मेरा फाइल है यहाँ पे जाकर देखूंगी और यहाँ पे मुझे दिखेगा फॉर्मेटिंग टैग 2। और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगी मैं, मुझे दिखेगा कि मेरा वेब पेज क्रिएट हो गया है। आप देख सकते हो जैसा मैंने टाइप किया वैसे ही यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो गया। सपोज मुझे यहाँ ग्रीन कलर का बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूंगी, ऑरेंज के जगह पे ग्रीन कर दूंगी। और फिर फाइल को किस तरह से सेव करना है, आप बस सेव कर दीजिए। आपका जो फाइल है उसको सेव कीजिए, क्योंकि मॉडिफिकेशन हुआ है। और जब भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे आके आपको रिफ्रेश करना होता है। तो आप देख सकते हो इसका ग्रीन कलर हो गया। आप चाहे तो जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फॉर्मेटिंग टैग्स का पार्ट जो बचा हुआ था। अभी आगे का पार्ट क्या है वो हम लोग आगे जाके करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक और प्रोग्राम है मेरे पास, और इस प्रोग्राम में मैंने यूज किया है प्री टैग। प्री टैग क्या होता है, तो प्री टैग वो टैग है जिसके अंदर आप कुछ भी टाइप करते हो तो क्या होता है कि आपका वो फॉर्मेट वैसे ही दिखता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे जैसा टाइप किया है बिल्कुल वैसा ही आपको आउटपुट में भी दिखाई देगा। तो इसके लिए आप इसको सेव कर लीजिए। इस तरह से फाइल को सेव कर लीजिए एंड सेव करने के बाद HTML फाइल नेम .html जैसे आप सेव करोगे, आप इसका आउटपुट अपने जहां पे आपने सेव करके रखा है वो देखिए। मेरे फाइल का नाम है प्री टैग, इसका आउटपुट मुझे देखना है। तो आप देखिए यहाँ पे जैसा मैंने टाइप किया बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहा है। तो प्री टैग वो टैग है जिसकी मदद से आप क्या करते हो, अपना टाइम सेव कर सकते हो। क्योंकि स्पेस चाहिए, कहाँ स्पेस चाहिए, कहाँ स्पेस नहीं चाहिए, तो उतना करना बहुत मुश्किल होता है ना। तो अगर आप प्री टैग यूज करोगे तो होगा क्या कि आपका जो आउटपुट है वो आप जैसा चाहते हो आप वैसे देख सकते हो।
प्री डिफाइंड, इसको आप बोल सकते हो प्री डिफाइंड टेक्स्ट या प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। प्री जो टैग होता है, ये जो प्री टैग आप देख रहे हो, ये एक ऐसा टैग है जिसको आप ये बोल सकते हो कि ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है। मतलब आप जैसा चाहो वैसा आप अपने एलिमेंट को डिस्प्ले करा सकते हो, अलाइनमेंट्स हो, स्पेस हो, जैसा आप चाहो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन ये HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है, ये HTML में सपोर्ट करता है। और अब हम लोग कर क्या रहे हैं, HTML कर रहे हैं। इसी तरह से आप बहुत सारे टैग्स है वो भी आगे देख सकते हो। जैसे कि एक टैग होता है, जैसे कि आप उसको बोल सकते हो फॉन्ट टैग। तो फॉन्ट टैग का काम क्या है, तो फॉन्ट टैग ऐसा टैग है ना जिससे आप अपने टेक्स्ट का कलर, उसका स्टाइल और उसका साइज एक साथ ही सबको कर सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो इसका जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरह से फॉन्ट के टैग को, इमेज को या हाइपरलिंक, ये सब हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा आप जरूर देखें।